राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम। अंधकार लाइट लगा, अंधकार हो रहा और क्या अंधकार से लगा था। ये लोग बैठे हुए अंधकार सब जलाओ। वैष्णव दर्शन होना चाहिए, वैष्णव दर्शन होना, वैष्णव बैठे हैं दर्शन होना चाहिए वैष्णव का। हाँ जी ठीक है ना, वैष्णव छिपके बैठे हुए अंधकार में। हाँ जलाओ, अच्छा पता लगे यहाँ लोग बैठे हुए। श्री श्री बृहद भागवतमृतम चल रहा है हमारा प्रथम खंड चतुर्थ अध्याय। प्रसंग वही चल रहा है प्राचीन काल का। कौन? नारद हनुमान संवाद। तो यहां का श्रवण किया हमने। हनुमान जी अपने सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं पांडवों के माध्यम से। यद्यपि ये कहा वो कह रहे हैं मेरा सौभाग्य नहीं है। प्रभु ने मुझे सेवा प्रदान जरूर की, सेवा तो मैंने की, परंतु मुझे छोड़कर चले गए। अभी उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। तो आप पांडवों की महिमा वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे थे यहां पर दो प्रकार से मेरा भी सौभाग्य है। एक भी भीमसेन के द्वारा, भीमसेन मेरे छोटे भ्राता हैं और वो कृष्ण का अति प्रिय है। अरे मेरे छोटे भ्राता हैं इसलिए मेरा भी सौभाग्य है। दूसरा बताया अर्जुन सश्री दान आदि सख्येन यह सम्यक अनुकंपित तेन तस्य अर्जुन से आपी प्रियो मद रूपवान ध्वज। क्योंकि अर्जुन के द्वारा भी मेरा परम सौभाग्य क्या सौभाग्य बता रहे हैं। अर्जुन ने अपने रथ पर जो ध्वज लगा रखा है, और ध्वज कौन है? मद रूपवान। उस ध्वज के ऊपर, झंडे के ऊपर मेरा रूप है, मैं बैठा हूं। मेरी आकृति है कपि ध्वज। क्या नाम है अर्जुन के रथ का? कपि ध्वज। इसलिए क्योंकि मैं बैठा हूं उसके ऊपर, अर्जुन ने मुझे, तो इसलिए मैं भाग्यवान हूं कि अर्जुन ने उस झंडे को उस ध्वज को स्वीकार किया है जिस पर मैं बैठा हूं। इसलिए ये मेरा सौभाग्य है। अतः प्रभो प्रियतमानांतु प्रसादं परमं विना न सिद्धति प्रिया सेवा दासानां न फलत्यपि। अब कह रहे हैं यहां पर प्रभु प्रिय मानांतु प्रसाद बिना, भगवान के जो अति प्रियतम, जो उनके पार्षद होते हैं, उनके प्रिय होते हैं, उनके प्रसाद, उनकी कृपा के बिना न सिद्धति प्रिय सेवा, न सिद्धति प्रिय से सेवा। प्रिय की सेवा, जो हमारे प्रिय भगवान है, भगवान की सेवा तभी सफल हो सकती है भगवान के प्रियतम जो उनके पार्षद हैं, यदि उनकी कृपा हो जाए तो। दासानां न फलत्यपि, जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, जो हम लोग करना चाहते हैं, जो दास हैं, उनकी सेवा तभी सफल हो सकती है भगवान के प्रियतम जो पात्र हैं, उनके प्रिय भक्त हैं, यदि वो कृपा करें तो हम दासों की सेवा सफल हो सकती है। यदि कृपा ना करें हमारी सेवा पहुंचेगी नहीं ऊपर। इससे क्या संदेश गया? संदेश यह गया अनुगत्यमय। वैष्णव धर्म अनुगत्यमय धर्म है।
और अनुगत्य साधक अवस्था से आरंभ करके सिद्धि अवस्था, यहां तक कि जो नित्य सिद्ध जो परिकर भगवान के हैं, नित्य धाम है, वहां पर भी अनुगत्य ही है। अनुगत्य वहां पर भी मतलब कि हम उससे रहित नहीं हो सकते। अनुगत्य यहां भी है, अनुगत्य वहां पर भी है। ये तो एक पक्षी बात, तो दोनों अनुगत्य कर रहे हैं। भगवान भक्त का अनुगत्य कर रहे हैं, भक्त भगवान का अनुगत्य करते हैं। भगवान का अनुगत्य करते हैं, किसका? भक्तों का। और भक्त अनुगत्य कर रहे हैं भगवान का। भक्त किसका अनुगत्य कर रहे हैं? भगवान का नहीं कर रहे। जो दास भक्त है वो अनुगत्य कर रहे हैं भगवान के। जो प्रियतम पात्र हैं उनका अनुगत्य कर रहे हैं। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, अर्थात भगवान के जो प्रियतम पात्र हैं, कृपा पात्र हैं, उनकी कृपा के बिना मेरे जैसे दासों की सेवा सिद्ध नहीं हो सकती, और ना ही कोई सेवा कोई फल दे सकती है। सेवा फल कब देगी? सेवा का फल देगी और जब सेवा ग्रहण की जाएगी। जब भगवान सेवा ग्रहण करेंगे तो फल मिलेगा। सेवा ही ग्रहण नहीं की तो फल कैसे मिल जाएगा? और हम हनुमान जी कह रहे हैं, हमारे जैसे सामान्य दास हैं, उनकी सेवा कैसे सफल कैसे हो सकती है? भगवान के प्रियतम पात्र यदि कृपा कर दें, वैष्णव निवेदने कृष्ण दयामय। हम कभी इस भ्रम में ना रहे। हम अपनी चेष्टा से, अपनी सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, संभव नहीं है। हमारे में लाख कलाएं हो सकती है, सेवा कला हो सकती है, बहुत कलाएं हो सकती हैं, परंतु भगवान हमारे देखेंगे भी नहीं। भगवान देखेंगे जो मेरे प्रियतम अति प्रियतम मेरे पात्र हैं, भक्त हैं, उनकी इन पर कृपा है या नहीं है, उनका अनुमोदन है कि नहीं। क्योंकि भगवान की कृपा भक्ति कृपा की अनुगामिनी होती है। हमको गांठ बांध के रखना चाहिए, गांठ बांध के रखना चाहिए साधकों को। हम किस भ्रम में रहे, क्या जरूरत है वैष्णव अनुगत्य करो, फिर उनके नाक रगड़ो। कई बार तो ऐसे वैष्णव ऐसे नक्शे होते हैं थोड़े में तो वो क्या गुस्सा नाक में, उनकी गुस्सा नाक पे रहता है। उनकी मन्नतें करो, मनाओ उनको, थोड़े में बिगड़ जाते हैं, फिर उनका हाथ जोड़ते रहो। फालतू की बात है, क्या जरूरत है? हरिनाम करना है ना, माला करेंगे, उनसे अधिक करेंगे, उनसे अधिक करेंगे, पिघला कर 2 लाख करेंगे। और निर्जला व्रत सफला करते हैं, हम निर्जला करेंगे। और परिक्रमा नहीं करते, हम परिक्रमा करेंगे, मुझे आगे निकल जाएंगे। ये हमारा मन का भ्रम है। ये अपना प्रयास ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में, भक्ति दान मार्ग में, तप मार्ग में चल सकता है, भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा। आज सुबह वही प्रसंग चल रहा था, यशोदा मैया का प्रसंग चल रहा था। बहुत चेष्टाएं की, चेष्टा काम नहीं करेगी जब तक कृपा नहीं। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इस प्रकार हनुमान जी पांडु की महिमा का वर्णन करते करते, हनुमान पांडु में महिमा का वर्णन करते 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 उनके हृदय में प्रेम तो था ही, प्रेम और भड़क गया, उद्दीप्त हो गया। उनकी इच्छा हुई अब पांडवों के राजभवन में जाना चाहिए, जहां से भी हो रहा है, जहां कृष्ण विराजमान, मेरे प्रभु विराजमान इस समय है और पांडु पर कृपा कर रहे हैं, वहां जाना चाहिए। इसलिए यहां पर 4 श्लोकों में इसको वर्णन कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम तो दास हैं। एक दास होता है, दास मैंने नीचा होता है, और एक अति प्रिय पात्र होता है। दासी होता है, प्रिय होता है, फिर दास प्रिय होता है। हनुमान जी यहाँ पर जिंदा बसता अपने को सामान्य दास कह रहे हैं, है तो वही प्रिय पात्र, वही भी वो भी है, परंतु अर्जुन और भीम के समान नहीं है। क्योंकि अर्जुन और भीम की भूमिका तो दास की नहीं है। रति 2 प्रकार की होती है, केवला रति और संकुला रति।
केवल रति उसे कहते हैं जिसमें केवल एक रति होती है बस। दास भाव है तो दास भाव ही है, सख्य भाव है तो सख्य भाव ही है। संकुल रति होती है जब एक भक्त के अंदर एक से अधिक भाव हो, उसे कहते हैं संकुल रति। हनुमान जी के अंदर एक ही रति है, क्या है? दास। अर्जुन आदि के अंदर दो, शक्य तो है ही है और दास्य भाव भी विराजमान है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं तो हाँ, तो उनकी इच्छा हुई कि हमें पांडवों की राजधानी में जाएं, हस्तिनापुर जाएं, वहां भगवान विराजमान है और महादेव प्रभु का दर्शन करें। वस्तुतः दास के द्वारा की गई सेवा ही दास्य है, वही सेवा एकमात्र प्रिय वस्तु है। अब ये लाइन कितनी सुंदर लाइन है, देखो ऐसे कितना सुंदर सेंटेंस है। दास के द्वारा की गई सेवा ही दास्य है और वही सेवा एकमात्र प्रिय वस्तु है। क्या बता रहे हैं? दास्य क्या है? दास्य किसे कहते हैं? दास के द्वारा की गई सेवा ही दास्य है और वही सेवा एकमात्र प्रिय वस्तु है। तो दास किसे कहते हैं? जो सेवा दास करता है। हर कोई दास्य भाव कुछ सामान्य भाव नहीं है। जो दास करता है, जो सेवा, उसे दास्य कहते हैं। और ये जो दास्य सेवा है, यही प्रिय वस्तु है। अर्थात एकमात्र सेवा के अलावा दासु अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। जो दास होते हैं उनको केवल एक ही चीज, एक ही लक्ष्य होता है, उन्हें एक ही लक्ष्य होता है। वो लक्ष्य होता है क्या? सेवा। दास को दास कौन बनाता है? सेवा भाव ही दास को दास बनाता है। सेवा भाव है, परंतु यहां क्या बताया? परंतु वो सेवा भाव भी कैसे होनी चाहिए? पिछला गया। दास्य भाव दो प्रकार का होता है। एक होता है कर्म अर्पण रूपा दास्य, दूसरा होता है तद कैंकर्यम अपि भगवान की सेवा के अनुकूल दास्य। दो दास्य होता है। पीछे गया नहीं है? भगवत परिचर्या रूप दास्य गया नहीं? गया पीछे? याद है कि नहीं? कहां गए थे पीछे? हाँ, एक दास्य होता है भगवत परिचर्या रूप, जिसमें केवल भगवान की सेवा की भावना है बस। एक होता है कर्म अर्पण रूप। कर्म अर्पण माना होता है अपने कर्म को अर्पण किया जा रहा है, परंतु उद्देश्य क्या है? पापों से बचना। पाप आदि से बचने के लिए जो अर्पण किया जाता है, स्वार्थ सिद्धि के लिए अर्पण किया जाता है, उसे वो दास्य है। पर कर्म अर्पण दास्य है, वो दास्य में नहीं। जिसमें जहां दास्य कहा गया, दास्य शक्य वात्सल्य जो दास्य कहा गया 5 रस में, ये दास्य कौन सा है? भगवत परिचर्या रूप, जो दास्य का लक्ष्य केवल भगवान की परिचर्या है बस। सेवा क्यों कर रहे हैं? केवल भगवान के लिए ही कर रहे हैं। सेवा क्यों कर रहे हैं? भगवान की क्यों सेवा कर रहे हैं? सेवा के लिए। भक्तिया संजातीय भक्तिया, भगवान की सेवा क्यों कर रहे हैं? भगवान की सेवा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। और सेवा माने शिवा क्या होता है? भज धातु इत्य शिवायाम प्रकीर्तिता। सेवा का अर्थ होता है सेव्य की संतुष्टि बस। कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा, एक ही भाव रहना चाहिए, हमारे जो इष्ट हैं वो कैसे प्रसन्न हो, बस। अनुकूल रूप में सेवा, ये दास्य का लक्षण है। इसलिए कह रहे हैं अर्थात भगवान की सेवा करने पर भी भगवान अपने दास के बिना किसी को फल प्रदान नहीं करते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, एक व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, तो आप और हम ही कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं नहीं,
सेवा कर रहे हैं। जब उस जो सेवा कर रहा है उसके ऊपर भगवान के प्रियतम दास की कृपा नहीं होती है, तो वो सेवा फल प्रदान नहीं करेगी। अभी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लगे भी सेवा करने में, परंतु हमारी सेवा तब सफल होगी जब भगवान के प्रियतम जो पात्र हैं, उनके भक्त हैं, जब हम पर कृपा कर देंगे तब भगवान हमारी सेवा को ग्रहण करेंगे। ये जो कृपा नहीं करेंगे, सेवा ग्रहण नहीं करेंगे, जगत में भी कुछ कुछ ऐसे आभास है कि नहीं है। एक कंपनी है, उसका जो मालिक है, आपको चयन कब करता है, जो उसके प्रियतम जो पात्र होते हैं, मैनेजर इत्यादि, जब आप सेलेक्ट कर देंगे तो आपको जॉब मिलेगी। आपके इंटरव्यू मालिक जो ऑनर नहीं लेता, कौन लेता है इंटरव्यू, कौन लेता है, वही होता है ना, आप वही पहुंचते हो। आप लाख योग्यता है, लाख आपकी योग्यता है, इंटरव्यू पास भी आप कर चुके हैं, यदि मैनेजर की आपकी कृपा नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अब अंतर इतना है, इस जगत में घूसखोरी भी होती है। फिर तो योग्यता ने घूस नहीं दिया, उस जगत में ऐसा नहीं होता। परंतु तो प्रभु जी गड़बड़ तो वहां भी गड़बड़ है। बाई चांस हमारा कोई खटर-बटर हो जाए उन पात्रों से, मन मेल ना खाए तो हम तो रिजेक्ट हो जाएंगे। नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, वहां पर घूसखोरी नहीं, वहां पर पारदर्शी सिलेक्शन क्या होता है, क्या सिलेक्शन, कैसे सिलेक्शन है, कैसे सिलेक्शन है, पारदर्शी सिलेक्शन है, कोई रिश्वत की संभावना नहीं। योग्यता है मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो स्पष्ट ये स्पष्ट है कि ये हम लाख सेवा करें, भगवान के प्रिय पात्र, जो प्रिय भक्त, प्रियतम, प्रियतर प्रियतम, ये समझो उनके नित्य पार्षद। प्रियतम कौन है, उनके नित्य जो पार्षद हैं, जब वो साधकों पर कृपा करेंगे तब भगवान कहेंगे ओके, साइन कर देंगे उसके पे, चलो लगाओ नौकरी बेस को, सेवा में लगा दो वो डिपार्टमेंट में। और यदि साइन नहीं किया तो नहीं होगा। अब ये इनके प्रकार है ना, हमको उन मैनेजर से को प्रश्न करना पड़ेगा। और मैनेजर कौन है, गुरुवर्ग, हमारे जो सिद्ध गुरुवर्ग हैं वो मैनेजर, उनको खुश करना पड़ेगा। अब कैसे करो, ये इनके प्रकार है ना, उन्हें प्रश्न कर दिया तो हमारी सेवा तुच्छ होने पर भी भगवान उसको ग्रहण कर लेंगे। और परम सौभाग्य, हम समस्त कलाओं में निपुण हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, काम नहीं होगा। ये कह रहे हैं यहां पर, अर्थात उसमें प्रेम संबंध का संचार नहीं करते। मतलब एक सामान्य भक्त, सामान्य दास जो होता है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो भगवान सेवा ग्रहण नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो उस भक्त के अंदर प्रेम का संचार नहीं होगा। यदि वो सामान्य भक्त, जो सामान्य दास है, भजन सेवा कर रहा है, भगवान के प्रियतम पात्र के अनुगत्य में कर रहा है, और उसकी सेवा भगवान के प्रियतम जो पात्र है उनके द्वारा अनुमोदित है, तो भगवान सेवा को ग्रहण करेंगे। जब सेवा ग्रहण करेंगे तब उसका फल क्या है, उस भक्त के अंदर प्रेम का संचार। जब तक हमारी सेवा भगवान ग्रहण नहीं करेंगे तो प्रेम का संचार नहीं होगा। और सेवा तब ग्रहण करेंगे भगवान हमारी, जब हमारी सेवा गुरु वैष्णव के अनुगत्य हो। और वो भी अनुगत्य हम कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, वो जो अनुगत्य कर रहे वो वैष्णव कैसे होने चाहिए, प्रिय नहीं होना चाहिए, प्रियतम नहीं होना चाहिए, प्रियतम होना चाहिए। क्योंकि भगवान अपने प्रिय भक्तों के अधीन है। भगवान तो भगवान होने पर भी है, परमात्मा क्या है,
स्वतंत्र, पर भगवान स्वतंत्र नहीं है। भगवान भक्तों के अधीन है, भक्तों के अधीन है। क्या भगवान भक्तों के अधीन है क्या? ये बात सत्य है क्या? भगवान भक्तों के अधीन है? भगवान भक्तों के अधीन है या नहीं है? भगवान वास्तव में भक्ति के अधीन है। भगवान किसके अधीन है? भक्ति वशो पुरुष। तो क्यों बोला मैं भक्तों का अधीन हूं? क्योंकि भक्ति जिनके अंदर है वो भक्त है। अर्थात भगवान वास्तव में भक्ति के अधीन है। भक्ति ने जिसको सेलेक्ट कर लिया, समझो, जिसको भगवान किसके अधीन है? भक्ति के अधीन है। भक्ति वशो पुरुष। अब भक्ति देवी ने जिसको वर्ण कर लिया, जिसको स्वीकार कर लिया, तो क्या होगा? जब भक्ति ने कह दिया प्रभु इसको सिलेक्ट करो, कौन, किसने कहा? भक्ति ने कहा। भगवान किसके अधीन है? भक्ति के अधीन है। भगवान क्या करेंगे? ठीक है जी, जो आदेश स्वीकार कर लेंगे। अतः तस्माद् भागवत श्रेष्ठ प्रभु प्रियोतमोचितम तत्र नो गमनम तेषाम दर्शनाश्रयणेन तथा। अब इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमान जी यहां पर दो विशेषण दे रहे हैं नारद जी को। भागवत श्रेष्ठ तस्मात् अतः, तस्मात् माने इसलिए, अतः भागवत श्रेष्ठ, ये किसका विशेषण है? नारद जी का। हे भागवत श्रेष्ठ, और क्या दे रहे हैं? प्रभु प्रियतम, प्रभु प्रियतमो। हे भागवत श्रेष्ठ नारद जी, हे प्रभु के प्रियतम नारद जी, देवर्षि नारद जी, तत्र नो गमनम तेषाम दर्शन आश्रणे तथा। इसलिए तत्र मने वहां पर, नो मने हम दोनों को, गमनम जाना चाहिए, तेषाम दर्शन आश्रणे, तत्र मने अतः आपको, नो मने हम दोनों को, आपको और मुझे, तेषाम दर्शनार्थे पांडवों का दर्शन करने के लिए, भगवान का नहीं, किसका? क्योंकि ये जो खंड है, ये भगवान की महिमा नहीं है। इसमें उत्कर्ष किसका दिखाया जा रहा है? भक्तों का तारतम्य। भगवान का यहाँ कोई वो महत्व नहीं है, केवल भक्तों का तारतम्य। ये नहीं कि भगवान दर्शन करेंगे यहाँ पर। मेरा उद्देश्य क्या उनका? तेषाम माने जो पांडव लोग हैं, जो प्रभु प्रियतम पात्र हैं, उनका दर्शन करने के लिए आश्रयणे तथा, और उनका आश्रय ग्रहण करने के लिए हम दोनों को द्वारिकापुरी जाना होगा। आपको और हमें द्वारिकापुरी जाना होगा, जाना चाहिए, जाना उचित है, उचितम। क्यों जाना चाहिए? उन पांडवों का दर्शन करने के लिए, उनका घर जाकर दर्शन करना, उनकी शरण लेना। क्यों दर्शन करना पर्याप्त नहीं है? हैं? कहां जा रहे हो जी? वो बड़े सिद्ध महापुरुष आए, दर्शन करने जा रहे हैं। वो क्या कोई एग्जीबिशन है क्या? दर्शन करने जा रहे हो? क्या दर्शन करने जाओगे? इस दर्शन में क्या है? दोष है। दर्शन कर क्या करोगे? क्या उद्देश्य क्या होना चाहिए? उनका आश्रय ग्रहण करने का महत्व है। गए दर्शन कर, क्या गए? नहीं, दर्शन तब सफल है जब उनका आश्रय ग्रहण किया जाए। कहते हैं हम दोनों को, हे नारद जी, आपको और मुझे द्वारकापुरी जाना चाहिए उनका दर्शन करने के लिए, और उनका हमारा कर्तव्य क्या है? दर्शन भी करना चाहिए, उनकी शरण भी लेनी चाहिए पांडवों की। टीका में कह रहे हैं, अतः हे भागवत श्रेष्ठ, भगवान के अति प्रिय नारद जी, हनुमान जी ने जो दो संबोधन किए हैं नारद जी के प्रति, दो संबोधन, एक भागवत श्रेष्ठ और एक प्रभु प्रियतम, दो नारद जी को यहाँ दो उन्होंने विशेषण दिए यहाँ पे। एक भागवत श्रेष्ठ, दूसरा भगवान के प्रिय। नारद जी इससे सिद्ध हो जाता है कि नारद जी, हनुमान जी ये कहना चाहते हैं
कि नारद है, नारद जी आप भी पांडवों के समान भाग्यशाली हैं, आप भी कम नहीं हैं, आप भी क्योंकि आप भी प्राय हस्तिनापुर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो इसलिए आप भी कम भाग्यशाली नहीं हैं, आप भी पांडवों के समान ही महासौभाग्यशाली है। इसलिए कहा उन्होंने, हे भागवत श्रेष्ठ, हे प्रभु प्रियतम, इस प्रकार सत्संग के लिए पांडवों के, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां से क्या देखा जा रहा है, हनुमान जी के अंदर उत्सुकता है। क्या उत्सुकता है? क्या उत्सुकता है? पांडवों की नगरी में जाने का उनके उत्सुकता है, पांडवों की राजधानी में जाने का उद्देश्य क्या है? सत्संग। सत्संग उद्देश्य होता है, दर्शन करना उद्देश्य नहीं होता है। दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन तब दर्शन होता है, दर्शन किया और प्रणाम करके घूम के आ गए, नहीं, वहां जाके सत्संग होना चाहिए, हैं? इसलिए कह रहे हैं कि उनका उद्देश्य क्या है, हम वहां जाएंगे, द्वारकापुरी वहां जाएंगे और वहां जाकर उनके पांडवों के राजभवन में जाएंगे, पांडवों से सत्संग करेंगे, सत्संग, उनसे कुछ प्रभु की महिमा सुनेंगे, हैं? और उससे क्या होगा? महिमा सुनने से क्या होगा? हमारी जो भक्ति है, प्रेम है, और भी बढ़ जाएगा। इसलिए उद्देश्य है। अतः हमारे लिए, हमारे जैसे दासों के लिए पांडवों के यहां जाना उचित, आप और हम जैसे लोग हैं, हमें पांडवों के पास जाना चाहिए। क्यों जाना ही नहीं चाहिए? वहां जाकर के आश्रय, उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। आश्रय माने है, मैं आपके आश्रय में हूं, मैंने आपका आश्रय लिया, तात्पर्य क्या हुआ? अब आपको भी खिलाना पड़ेगा, सोने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, दवाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्यों? आपके आश्रय में हूं, ये तो है ना, ये नहीं है? मैं आपके आश्रय में हूं, क्या हो गया? अब मेरे साथ दायित्व आपके ऊपर है, मैं आराम से मस्त में रहूंगा, ये उद्देश्य है कि नहीं? अर्थात अब मैं आपके आश्रय में हूं, आपका सेवक हूं, इसलिए कहते हैं, अतः हमारा वहां जाकर दर्शन भी करना चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए। जैसे भगवान यहां कह रहे हैं, जैसे भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं, भगवान क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? पांडवों का आश्रय भी लिया है, उनके राजभवन में भगवान है, उनकी सेवा भी कर रहे हैं, उनके सारथी बने हुए हैं, उनके दूध बने हुए हैं, उनकी यज्ञशाला में जो बाहर अतिथि आ रहे हैं उनके चरण धो रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं, तो जो भगवान कर रहे हैं उनकी सेवा, तो हमें भी करनी चाहिए। हनुमान जी के अंदर सेवा की भावना जग गई। अयोध्यायां तदानीन्तु प्रभुणा आविष्कृतं यत् मथुरैक प्रदेशे तद् द्वारकायां प्रदर्शितं परमेश्वर्य माधुर्य वैचित्र्यं वृंदसो अधुना ब्रह्मा रुद्र आदि दुस्तर्क्यम भक्त भक्ति विवर्धनम। हनुमान जी कह रहे हैं, तदानी मतलब तब, कब? तब द्वापर त्रेता युग में, जब मेरे प्रभु जो अवतीर्ण थे, राम जी अवतीर्ण थे, लीला कर रहे थे, उस समय अयोध्यायाम प्रभुणा न आविष्कृतम यत्। हनुमान जी कह रहे हैं, मेरे युग में, त्रेता युग में जब रामचंद्र जगत में लीला कर रहे थे, उस समय अयोध्या में उन्होंने अपना जो ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं किया, जो ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं किया, मथुरै के प्रदेश से तद द्वारकायाम प्रदर्शितम, जो अपना ऐश्वर्य माधुर्य और राम जी ने त्रेता युग में प्रकाशित नहीं किया, अधुना आज की डेट में मथुरा का एक प्रदेश विशेष, द्वारका क्या है? मथुरा का एक द्वारका क्या है? मथुरा का ही एक भाग है। मथुरैक प्रदेश द्वारकायाम,
मथुरापुरी का एक प्रदेश है। क्या है? द्वारका। शास्त्रों के अनुसार मथुरा से लेकर द्वारका एक ही है। मथुरा से द्वारका समुद्र तक एक ही, पूरा एक ही है। मथुरा से लेकर के द्वारका समुद्र तक पूरा एक ही प्रदेश है। तो कह रहे हैं मथुरा प्रदेश का एक जो भाग है द्वारकायाम, उस द्वारका में भगवान ने जो अपना ऐश्वर्य माधुर्य प्रकाशित किया है, राम जी ने त्रेता युग में प्रकाशित नहीं किया। कैसा? परम ऐश्वर्य माधुर्य वैचित्र वृंदसो अधुना। अधुना मैंने अभी वर्तमान में इस द्वापर युग में ये जो लीला, ये जो कथा कब हो रही है? ये लीला हो रही है द्वापर युग में, लीला हो रही है ना। बहुत अभी समय नहीं बीता है, भगवान अभी द्वारका में लीला कर रहे हैं। अब युद्ध, महाभारत युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ, उससे पहले की बात चल रही है। उसकी घटना पहले की घटना चल रही है। तो इसे कह रहे हैं परम ऐश्वर्य माधुर्य वैचित्र वृंदसो। वृंद में क्या होता है? समूह। वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव एक वचन है, बहुत से वैष्णव क्या होते हैं? वैष्णव वृंद की जय। अब वृंद भी एक वचन लग रहा है ना। वैष्णव वृंद, भक्त वृंद, भक्त वृंद ने समूह। समूह किसे कहते हैं? जब बहुत सारे लोग रहते हैं उसको समूह कहा जाता है। तो भगवान में उनका ऐश्वर्य माधुर्य वैचित्र कैसा? वृंदसो, अर्थात अथा माधुर्य अथा ऐश्वर्य वर्तमान समय में भगवान द्वारका में प्रकाशित कर रहे हैं। जो महिमा भगवान ने, राम जी ने त्रेता युग में प्रकाशित नहीं की, तो बता रहे हैं वो ऐश्वर्य और माधुर्य कैसे है भगवान का, जो अभी प्रकाशित कर रहे हैं द्वारिका में। ब्रह्म रुद्राज दुस्तर्क्यम, ऐसा माधुर्य ऐश्वर्य प्रकाशित कर रहे हैं भगवान द्वारकाधीश जी इस वर्तमान समय में। ब्रह्म रुद्राज दुस्तर्क्यम, ब्रह्मा जी, शिव आदि जो बड़े बड़े देवता लोग हैं, ये भी समझ नहीं पाते हैं। दुस्तर्क्यम, उन्हें भगवान की लीलाओं को न ब्रह्मा समझ पा रहे हैं, न शिव समझ पा रहे हैं। और कोई बात छोड़ दो, इंद्र आदि की तो बात ही क्या है? और कैसी है वो? और वो ऐश्वर्य कैसा है? भगवान का ऐश्वर्य कैसा है? भक्ति विवर्धनम, भक्ति विवर्धनम, भक्तों की भक्ति को बढ़ाने वाला है। जो भगवान लीला अभी जगत में लीला कर रहे हैं, जैसे ऐश्वर्य प्रकाशित कर रहे हैं, माधुर्य प्रकाशित कर रहे हैं, कैसा है वो? भक्ति विवर्धनम, भक्तों की भक्ति को बढ़ाने वाला है। भक्ति कैसे बढ़ेगी? भक्ति कैसे बढ़ती है? भक्ति कैसे बढ़ती है? भगवान की महिमा को जान करके। जगत में हमारे किसी प्रति, जगत में भी ये रीति है, हमारे किसी के प्रति श्रद्धा भाव कैसे बढ़ता है? उसकी महिमा को देख करके। जब हमें उसके गुण दिखाई पड़ते हैं, महिमा दिखाई पड़ती है, उसके बाद भक्ति और श्रद्धा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो भगवान जैसी लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं को श्रवण करके और अध्ययन करके या सुन करके जो भक्त होते हैं, उनकी भक्ति और भी बढ़ जाती है। टीका में कह रहे हैं, हनुमान जी और भी कह रहे हैं, हमें पांडवों के राजभवन में जाने से लाभ होगा। हे नारद जी, हम दोनों को पांडवों का राजभवन है वहां जाना चाहिए। ऐसी उत्कंठा है, ऐसी उत्कंठा से ही हनुमान जी कह रहे अयोध्यायाम। उत्कंठा कब होती है? हमारी उत्कंठा कब होती है? कहीं को विशेष वस्तु मिल रही हो, उत्कंठा बढ़ जाती है ना। व्यक्ति वस्तु स्थान, हमें किसी व्यक्ति से मिलने की उत्कंठा कब बढ़ जाती है? हम किसी व्यक्ति मिलना चाहते हैं, कोई वैष्णव संत आए, उनको उत्कंठा कब बढ़ जाती है? जब कोई विशेष हो, उनकी विशेषता हो, तो उनकी महिमा को देख करके बढ़ जाती है। अच्छा, हम उनके पास जाने से हमें कुछ सीखने को मिलेगा, हमें भक्ति बढ़ेगी, इसलिए उत्कंठा।
स्थान। हमारी इच्छा क्यों होती है हम नवद्वीप धाम नवद्वीप जाएं? क्यों इच्छा होती है पुरी जाए? क्यों इच्छा होती है वृंदावन जाए? क्यों इच्छा होती है वो गोवर्धन जाए कष्ट करके? यहां कष्ट करके धक्के मुक्के खाते जाओ, गोवर्धन जाओ गर्मी में, और सर्दी है, तो सर्दी आएंगे ना, बाहर निकल नहीं सकते। पैर जमीन, जब पैर जमीन पर रखते हैं ना, मैंने उंगलियां है ही नहीं, मतलब उंगलियां है ही नहीं, ऐसे लगता है। अभी आएगा ना अगले महीने, तुझ पैर में है ही नहीं उंगलियां, ठोकर भी लगते ना, पैर क्या है? तो जाते क्यों है? क्यों उत्कंठा होते हैं, कष्ट जाते हैं? कुछ प्राप्त करने के लिए। हम गिरिराज जी हैं, उनकी परिक्रमा करने से, नवद्वीप धाम दर्शन करने से क्या होगा? हमें भक्ति बढ़ेगी, ये भावना होती है। अब वस्तु क्या है? वृंदा देवी, यमुना जी इत्यादि वस्तु में है, भगवती वस्तु में है। इनका हम आदर क्यों करते हैं? उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि ये भगवती वस्तु में इनकी सेवा करने से भक्ति बढ़ जाएगी, है ना? इसलिए कह रहे हैं। तो हनुमान जी की जो उत्कंठा है, हम द्वारकापुरी जाएंगे, उद्देश्य क्या है? वहां जाकर के पांडवों के मुख से प्रभु की कथाएं सुनेंगे, महिमा सुनेंगे, महिमा जितनी महिमा सुनेंगे उतने परिमाण में भक्ति बढ़ेगी। जितने परिमाण में हम महापुरुषों की, गुरु वैष्णव की महिमा जानेंगे, श्रद्धा उनके पास बढ़ेगी। उनके पास रहने से नहीं बढ़ेगी, बल्कि उनके पास रहने से कई बार जो महिमा श्रद्धा और भी चली जाती है। हम कि महापुरुष के बाद रहते हैं तो रहने से भी कई बार क्या होता है, उल्टा रिएक्शन हो जाता है, उनके दोष दिखाई पड़ जाते हैं, है ना? और ये व्यक्ति उनके पास नहीं रहता, बहुत दूर रहता है, बहुत दूर रहता है, कई हजार किलोमीटर अमेरिका में कहीं है, और संत महापुरुष वृंदावन में है, बस वहीं रहेगा, उनकी महिमा सुनता है। सुनते वहीं पर उनकी भक्ति बढ़ रही है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर था, तो यहां स्पष्ट कह रहे हैं इस श्लोक में क्या कहा? मथुरा एक प्रदेश से, मथुरा के एक प्रदेश में द्वारिका है। ये भारत के एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, है ना? वृंदावन का एक प्रदेश है लोई बाजार, प्रताप बाजार आदि। तो यहां स्पष्ट कह रहे हैं क्योंकि द्वारका मथुरा का एक प्रदेश विशेष है, द्वारका अलग नहीं है, द्वारका अलग नहीं है, द्वारका मथुरा का ही एक भाग है। जैसे कि हरिवंश पुराण में वर्णन आया, मधु दैत्य था, जिसके नाम पर इसके ऐसे एक प्रकार से नाम क्या हुआ, मधुपुरी भी हुआ था, मधु दैत्य था। अपने जमाता विकद्रु से कह रहा है, वो उसका जमाता जमाता है, उसे कह रहा है, हे पुत्र हर्यक्ष, आपको देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ, मैं तुम्हें इसमें मधुबन के अलावा, ये मधुबन के अलावा, मधुबन मथुरा के अलावा सर राज्य संपत्ति, भवन गृह आदि अर्पण कर रहा हूं, और समुद्र से भूषित विशाल राज्य ग्रहण करो। मथुरा क्या बोल रहा है? क्या बोला मधुबन? मथुरा क्या बोल रहा है? क्या बता रहा है यहां पर? समुद्र भूषित। मथुरा को क्या बोल रहा है? समुद्र भूषित। यहां समुद्र कहां पर है? क्या मथुरा में समुद्र है क्या? समुद्र कहां पर है? द्वारका में है, और द्वारका मथुरा का एक प्रदेश मात्र है। क्या यदि बोला जाए भाई भारतवर्ष गंगा जी से विभूषित है, और दिमाग खराब है क्या? अरे गंगा जी तो हरिद्वार में है, या वो प्रयाग में है, वृंदावन में कहां पर है गंगा जी? अरे वृंदावन क्या है? भारत का एक प्रदेश मात्र है,
है कि नहीं है? जब गंगा जी से भूषित यदि उत्तर प्रदेश है प्रयाग आदि के माध्यम से, पंजाब में तो गंगा जी नहीं है, तो ये बोले भारतवर्ष विभूषित है गंगा जी से, कोई दोष है क्या? है या बोले पंजाब विभूषित गंगा जी को दोष है क्या? नहीं, क्योंकि पंजाब भी भारतवर्ष का एक प्रदेश मात्र है, तो पूरा देश ही आ गया। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, मैं तुम राज्य दे रहा हूं। ये राज्य कैसा है? समुद्र विभूषित विशाल राज्य दे रहा उनको, दे तो रहे मथुरा, और कह रहे हैं समुद्र विभूषित, अर्थात सिद्ध हो, या बता रहे यहां पर सिद्ध हो गया। तो मथुरा से लेकर द्वारका तक पूरा मथुरा ही है, और द्वारका मथुरा का एक खंड मात्र है? तो इसलिए यहां इसलिए कह रहे हैं यहां पर तात्पर्य यही है, द्वारका महात्मा मथुरा महात्मा परिवर्तित हो जाता है। द्वारका की महिमा मथुरा की महिमा के अंतर्गत ही आ जाती है, दोनों अलग नहीं है? अतः द्वारका का ऐश्वर्य मथुरा ऐश्वर्य निर्भर करता है। द्वारका का जो ऐश्वर्य है ये किस पर निर्भर करता है? मथुरा के ऐश्वर्य पे, क्योंकि खंड कौन है? द्वारका मथुरा का, तो कौन किस निर्भर है? भारत निर्भर पंजाब पर, कि पंजाब निर्भर है भारत पे? वो खंड मात्र है ना? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जो द्वारका का ऐश्वर्य भी मथुरा के ऐश्वर्य पर ही निर्भर करता है, यहां पर ये विचार दिखाया गया। अर्थात द्वारका मथुरा से अलग नहीं है। तो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बोले ये द्वारका का नाम तो आ गया, फिर आगे ब्रज का नाम भी आएगा, मथुरा का नाम ही नहीं आया। प्रश्न गया ना? नारद जी अभी अयोध्या कहां पर है? किंगपुरुष पर्वत पर है। अयोध्या की महिमा दिखाई जाएगी आगे, अब यहां से द्वारका की महिमा दिखाई जाएगी, बाद में ब्रज की, तो मथुरा कहां चला गया? मथुरा का नाम ही नहीं आया। तो बता रहे मथुरा द्वारका की जो महिमा है, वास्तव में महिमा किसकी है? वो मथुरा की महिमा है। इसलिए कोई ये ना समझे द्वारका का नाम ही नहीं आया। द्वारका स्वतंत्र नहीं है, मथुरा का एक भाग है। और द्वारका का जो ऐश्वर्य समझ लेना पड़ेगा, द्वारका में यदि ऐसा ऐश्वर्य है तो मथुरा में कैसे ऐश्वर्य होगा? द्वारका में यदि ऐसा ऐश्वर्य माधुर्य है तो मथुरा में कैसा होगा? अनुमान लगा लेना कि एक न्याय है ना, क्या? कैमुचित न्याय। कैमुचित न्याय ये होता है, जो व्यक्ति 40 किलो वजन उठा सकता है, नहीं 100 किलो उठा सकता है, 40 उठा लिया, तो क्या मानना पड़ेगा? तो उसके लिए तो 40 जब 100 उठा सकता है, 40 उसके लिए क्या है? कुछ भी नहीं है ना? इसलिए कह रहे हैं, तो यहां से मेन उद्देश्य यही है कि यहां प्रश्न जग सकता है, मथुरा द्वारका का नाम आया, आगे ब्रज का नाम भी आएगा, तो मथुरा का नाम क्यों नहीं आया है? अब यहां कह रहे हैं, अब जो प्रस्तावित जो विषय है उस विषय को वर्णन कर रहे हैं। हनुमान जी ये कह रहे हैं, रामचंद्र जी ने त्रेतायुग में अयोध्यापुरी में जब लीला कर रहे थे, अयोध्या कर रहे थे, उस समय उन्होंने अयोध्यापुरी में जिस ऐश्वर्य माधुरी को प्रकाशित नहीं किया, तो यहां पर क्या सिद्ध हो गया? क्या सिद्ध हो गया? कि प्रकाशित नहीं क्या कह रहे हैं? भगवान के जितने अवतार हैं सभी पूर्ण शक्तिमान हैं, परंतु जिस अवतार में जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है उस अवतार में उतनी शक्ति ही प्रकाशित होती है, अधिक प्रकाशित नहीं होती, परंतु उसमें और शक्ति भी विराजमान है। ये कह रहे हैं यहां पर, उन्होंने द्वारका में अयोध्यापुरी में जिस ऐश्वर्य माधुर्य को प्रकाशित नहीं किया था, अब वर्तमान समय में उस ऐश्वर्य माधुर्य को मथुरा राज्य के अंतर्गत द्वारकापुरी में उस माधुर्य को कैसे दिखा रहे हैं? चरम प्रकाष्ठा।
जो ऐश्वर्य माधुर्य भगवान के अंदर है, चरम प्रकाष्ठा को दिखा रहे हैं उसकी है। कैसी है वो महिमा, कैसी है बता रहे हैं। भगवान की वो जो महिमा है, ऐश्वर्य माधुर्य महिमा है, ब्रह्म रुद्र आदि भी समझ नहीं पाते ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, समझ ही नहीं पा रहे। ब्रह्मा कब समझ नहीं पाए, ब्रह्मा कब समझ नहीं पाए है? एक बार ब्रह्मा जी द्वारका पहुंचे प्रभु से मिलने, दर्शन करने के लिए, तो द्वारपाल ने रोक लिया। ब्रह्मा जी ने कहा जब प्रभु से बोलो कि ब्रह्मा जी आए हैं, दर्शन करना चाहता हूं, उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूं, चरण वंदना करना चाहता हूं। सेवक अंदर गया, वापस लौट गया, बोला भगवान ने पूछा है कौन से ब्रह्मा, कौन से ब्रह्मा। ये सुन के ब्रह्मा जी का सिर चकरा गया, कौन से ब्रह्मा बने, ब्रह्मा तो एक ही, मैं ही तो ब्रह्मा, और कौन से ब्रह्मा होते हैं, ब्रह्मा तो मैं ही हूं। तो भी उन्होंने कहा ऐसे बोलो, चतुसन के जो पिता है ना, चतुसन के पिता ब्रह्मा। अंदर गए द्वारपाल, फिर वापस आइए, चलिए अब बुलाया है। जैसे सभा कक्ष में ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया तो क्या देखा, लाखों ब्रह्मा। किसी के इनका केवल 4 मुख हैं, किसी के 8 मुख, किसी के 16 मुख, किसी के 32 मुख, 128 मुख, हजारों मुख, कितने ब्रह्मा भरे हैं उसके अंदर, और सब कुछ भगवान चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ये सबसे ये ब्रह्मा सबसे छोटे, इतने से एक कोने में दिख ही नहीं रहे, ये हालत है। तो इसलिए कह रहे ब्रह्मा भी समझिए, वो सोचे कि मैं ही ब्रह्मा हूं जगत में, और कौन से ब्रह्मा है, उन्हें पता नहीं कि और भी ब्रह्मा जगत में है, कितने ब्रह्मांड है। ये जो हमारा ब्रह्मांड है ना, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इसे बड़े बड़े ब्रह्मांड है। तो इसलिए तो यहां कह रहे ब्रह्मा रुद्र आदि भी समझ नहीं पाते हैं भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य को द्वारिका में, ऐसा उनको ऐश्वर्य माधुर्य है। किंतु वो भगवान का जो ऐश्वर्य माधुर्य है उसकी क्या विशेषता है, वो ऐश्वर्य माधुर्य भक्तों की भक्ति का वर्धन करती है। भगवान को जो ऐश्वर्य है, क्या भगवान में क्या ऐश्वर्य है, द्वारका में क्या ऐश्वर्य है उनका, ब्रह्मा आदि वहां आकर के नतमस्तक रहते हैं, स्तुति करते हैं। और क्या माधुर्य है, भगवान सुदामा जी के चरण धो रहे हैं, उनको अपने सिंहासन पर विराजमान करा के अपने अश्रु बिंदु से उनके चरण धो रहे हैं, और उनको पंखा झल रही हैं। सुदामा जी को कौन, लक्ष्मी की मूल रुक्मिणी सत्यभामा। अब इस दृश्य को क्या ब्रह्मा समझ पाएंगे, इसको ये जो हो रहा है समझ पाएंगे क्या हो रहा है ये, परंतु उसको देख करके भक्त को क्या होता है, जब भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं, सुदामा के चरण धो रहे हैं, तो भक्ति क्या हो जाएगी, और भी अच्छा हमारे भगवान ऐसे हैं। होता नहीं होता, कोई बहुत श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ व्यक्ति है ना, हम क्या सोचते हैं ना, बड़े बड़े काम करने से महिमा बढ़ती है, नहीं बढ़ती है। कोई श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत बड़े वैष्णव हैं, तुच्छ सेवा करते हैं, तो क्या होता है, हमारी भक्ति कम हो जाती है, छी कैसे काम कर रहा है, होता है ना, छी कैसे काम कर रहे, फालतू है, ऐसा होता है क्या, श्रद्धा और बढ़ जाती है ना। तो भगवान जो भक्ति कर रहे हैं, एक प्रकार जैसे भगवान होकर के भी सुदामा के चरण धो रहे हैं, दुर्वासा जी की सेवा कर रहे हैं। दुर्वासा जी सेवक बन हाथ जोड़ खड़े हुए, एक बार दुर्वासा जी पहुंच गए द्वारकापुरी में, है नाम क्या, दुर्वासा, जिनके वस्त्र ही हैं छितड़े, उनके वस्त्र कैसे हैं, छितड़े पहनते हैं,
वो देव की शुद्ध बुद्धि नहीं है। क्या दुर्वासा दुर्वा घास का रस पीते हैं, ऐसे ही कुछ है। तो बीच चौराहे पे खड़े हो गए और चिल्ला रहे हैं, द्वारकापुरी में कोई है जो मेरी सेवा कर सके? वो सावधान रहे, जो मेरी सेवा करेगा मुझ पर क्रोध कभी नहीं करेगा, करेगा तो सर्वनाश कर दूंगा। और दुर्वासा जी को ऐसे कौन है जो जानता नहीं है? अब कौन बोले आ बैल मुझे मार, कोई सामने नहीं आया, तो घर में दुबक गए। तो बोले मैं तो सुना था बड़ा ये धर्म प्रदेश है, या कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं जो ब्राह्मण की सेवा करने वाला हो। द्वारकाधीश भगवान सामने आ गया हाथ जोड़ के, और आपका सेवक आपके समक्ष विराजमान है, आपकी सेवा मैं करूंगा, पर द्वारकाधीश ध्यान रखना मुझ में कभी क्रोध नहीं करना, वो कुछ भी करूं। प्रभु ऐसे ही हुआ, राजभवन में लेके चले गए, उनको खूब आदर सत्कार किया। आप उल्टे पुल्टे काम, रसोई तैयार हो गई। प्रभु चलिए भोजन ग्रहण कीजिए, अभी हम भूख नहीं है। बस सो गए ऐसे ही। रात को 12 बजे उठते हैं, जो बाहर द्वारपाल से बोला जाओ बुलाओ द्वारकाधीश को बुलाया जाए। द्वारकाधीश आए, कृष्ण प्रभु हम भूख लगे, हम भोजन करेंगे, और भोजन दासी नहीं बनाएंगी, दासी हाथ का नहीं खाएंगे हम, आज पत्नी बनाएंगी भोजन। और बन गया तो बोल रहे नहीं बस भूख मर गई, हम नहीं खाएंगे हम लोग। अटपटे काम हैं। और द्वारकाधीश भी मुस्कुराते हुए सेवा कर, कोई क्रोध नहीं। बोले आज हम भोजन करेंगे, खीर बनाई जाए, खीर गरम गरम खीर बनाई गई, पूरा लाए सामने पात्र में डाल करके। द्वारकाधीश इधर आओ। हाँ प्रभु, इस खीर को अपनी पत्नी के शरीर में मल दो, गर्म खीर, फिर अपने शरीर के मलो इसको। द्वारका मल रहे खीर को शरीर के ऊपर, पैरों में नहीं मला। बोले आपका तुम्हारा सारा शरीर वज्र हो चुका है, पैर कमजोर रह गए। तो लीला जो प्रभु जो लीला करते हैं ना, भूमिका पहले बन जाती है। तो तुम्हारे पैर के तलवे कमजोर हो गए, तुमने वहां खीर नहीं मली, और वहीं से तुम्हारा देह त्याग होगा। तो ऐसे एक दिन बोले चलो आज हमारी इच्छा हो रही है, आज हम आपका नगर भ्रमण करेंगे। तो आदेश दिया गया। तो दारुक उनका जो शासक दारुक है, रथ ले आया, घोड़े जूते दिए, बोले घोड़े खोल दिए, घोड़े खोल दो। तो प्रभु तो रथ हाँके कौन? ये है ना हाँकने वाली आपकी, रुक्मिणी सदैव हम हाँकेंगे, रुक्मिणी सदैव हम रथ खींचेंगी। ये सुनकर के जो द्वारकावासी आग तनमदन में आग लग गई। हमारी महारानियों को रथ में जोतेंगे, गुस्सा आ रहा उनको। परंतु द्वारकाधीश शांत, आदेश दे चलो जुट जाओ। रुक्मिणी एक तरफ, सत्यभामा एक तरफ, हाथ में चाबू ले रखा, मारो और नहीं, चलो कुछ दूर चले, बेचारी खींच रही है राजरानी, क्या खींचेंगे रथ को, बेचारी भारी रथ को। रथ रोका और उधर भाग लिए। आगे के दरवाजे पीछे पीछे भगवान ने, प्रभु कहाँ जा रहे हैं, क्षमा कर दो। उनका आता पता ही नहीं क्या ऐसे द्वारकाधीश। अब ऐसे ये भगवान हो ऐसे काम कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इसलिए देखकर क्या होता है, भक्तों की भक्ति। हमारे प्रभु कितने हैं, कितने दीनहीन हो सकते हैं, भगवान होकर उनके दीनहीन हो सकते हैं। ये बात तो प्रत्यक्ष है कि हमारी श्रद्धा किसके प्रति ऐश्वर्य से नहीं बढ़ती। यदि किसी ऐश्वर्य को देकर हमारी भक्ति बढ़ती है ना, वो श्रद्धा टिकती नहीं है, नहीं टिकती। जब हम किसी की दीनता को देकर श्रद्धा बढ़ती है, वो श्रद्धा टिकी रहती है, ये देखा जाता है। तो भक्ति मार्ग में, स्पेशली भक्ति मार्ग में हमारी श्रद्धा का आधार क्या होता है? दीनता, ऐश्वर्य नहीं होता। अभी देख लो ना, एक व्यक्ति बहुत बड़ा पंडित हो सकता है, बहुत बड़ा पंडित हो सकता है, वक्ता हो सकता है, अच्छा प्रोफेशन देने वाला हो सकता है, महापंडित भी हो सकता है। आपको श्रद्धा रहती है उसके प्रति, परंतु प्रगाढ़ नहीं हो पाती। कुछ ही लोग होते हैं पंडित प्रवृत्ति के, उनकी श्रद्धा होती है। तो एक वैष्णव दीनहीन है,
स्वाभाविक रूप में एक भक्ति श्रद्धा वहां पर होती है। पर हमारे जैसे अभक्त है, जो भक्त ही नहीं है, उनकी श्रद्धा कहां जाएगी? ये वैष्णव कितने सुंदर हैं, देखो तो क्या बढ़िया प्रवचन करते हैं, क्या शिक्षित है, क्या अंग्रेजी है, क्या बोलते हैं, क्या शैली बोलने की है, हमारी श्रद्धा वहां चली जाएगी। परंतु एक शुद्ध भक्ति श्रद्धा कहां जाएगी? दीनहीन वैष्णव में जाती है। ये पक्की बात है। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान ऐसी लीलाएं कर रहे हैं द्वारका में, उनको श्रवण करके भक्त भक्ति विवर्धनम, भक्तों की भक्ति को बढ़ाने वाली वो लीलाएं भगवान की होती हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपास्मभूता नाम पावन वैष्णव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम